हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो चलिएगा बेटा, आज का टॉपिक जो हमारा वो क्या है समझिएगा इसको। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। इनमें क्या बताना है बेटा, हमें रिलेशन बताना है। पहले तो इनकी फुल फॉर्म समझ लो, केपी की फुल फॉर्म क्या होती है और केसी की फुल फॉर्म क्या होती है प्यारे बच्चों। केपी जो है हमारा वो होता है एक प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और केसी जो होता है बेटा ये होता कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो आते हैं टॉपिक की तरफ को, मूव करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो बिल्कुल ध्यान से, रिलेशन कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे निकलेगा, इसमें बहुत ही आसान ट्रिक के साथ लेकर आए हैं। उम्मीद ये करता हूं कि एक बार आप वीडियो को देख लीजिएगा, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा बेटा। ओके, गारंटी है ये। चलिए करते हैं स्टार्ट। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आइएगा टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक रिएक्टेंट बेटा स्टार्टिंग में जो लेते हैं, सपोज दैट हमारे पास ये आ गया ए प्लस बी, कंबाइंड करके क्या बन गया बेटा, सी प्लस डी बन गया। समझने की कोशिश करें आप लोग, ए प्लस बी को कंबाइंड करा तो क्या बन जाएगा, सी प्लस डी। ये हमारे पास रिएक्टेंट होता है बेटा, और बाद वाला क्या होता है बच्चों, ये हमारा प्रोडक्ट होता है। क्लियर है। जो हमारे पास ये ए है, इसको हमने जो गिवन किया है, कितने ग्राम गिवन करा है बेटा, ये स्मॉल ए ग्राम, और ये जो बी है स्मॉल बी ग्राम, सी है स्मॉल सी ग्राम, और डी है स्मॉल डी ग्राम। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से बस आप लोग देखते रहें। क्लियर। इसके बाद आपने जो पढ़ा है बेटा वो क्या पढ़ा, इसको समझ लो। आपने पढ़ा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी इक्वल टू जो होता है वो होता प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या बेटा हमारे पास लास्ट वाला, रिएक्टेंट क्या हमारे पास पीछे वाला, ये रिवर्स वाला। बिल्कुल ध्यान से समझते रहो, वैल्यू को पुटअप करते रहो। के सी इक्वल टू प्रोडक्ट में क्या हमारे पास सी प्लस इंटू में कन्वर्ट हो जाएगा डी, इनकी पावर में सी आ रहा है, स्मॉल सी इसकी पावर में आ रहा है स्मॉल डी, ऐसी कैसी अपॉन आ जाएगा बेटा। आर की जगह क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट। अच्छा रिएक्टेंट में क्या है बेटा हमारे पास ए प्लस बी है, तो ए इंटू क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। पावर में स्मॉल ए आएगा और पावर में क्या आएगा, स्मॉल बी आ जाएगा। इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई बेटा, इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। क्लियर है बच्चों, फाइनल है यहाँ तक। इसके बाद आपने एक इक्वेशन पढ़ी है, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ी हुई है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहते हैं समझो इसको। पी वी इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है बेटा, एनआरटी होता है। पीवी इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एनआरटी होता है। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं वी कहाँ पे मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड में जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा पी इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन क्या हो जाएगा वी, आर टी। ऐसी कैसी हो जाएगा, एन अपॉन वी मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम जो होता है, नंबर ऑफ मोल पर वॉल्यूम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, कंसंट्रेशन के इक्वल होता है बेटा। किसके इक्वल होता है मेरे प्यारे बच्चों, कंसंट्रेशन। तो क्या हो जाएगा पी इक्वल टू क्या आएगा, सी आर टी आ जाएगा। ओके, आर टी इधर कहाँ है, मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, तो यानी कि पी अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, पी अपॉन क्या आ जाएगा आर टी इक्वल टू क्या आएगा सी। सी क्या हमारे पास ये कंसंट्रेशन है, सी क्या बेटा हमारी कंसंट्रेशन है। तो इसको नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, आप लोग देखो ध्यान से कि सी इक्वल टू क्या आके आया बेटा, लिखा फाइंड होगा आया पी अपॉन आर टी आया बेटा, पी अपॉन आर टी फाइंड होगा आया। C4 यहाँ कंसंट्रेशन है, ये वाला सी नहीं है बेटा, ये C4 कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता, जिसको हम वेट या वजन भी कहा करते हैं। ओके, अमाउंट भी बोलते हैं इसको। आइएगा तो हमें कंसंट्रेशन किस किस की फाइंड करनी है, ए बी सी डी की हमें क्या निकालनी है बेटा, कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। बिल्कुल ध्यान से, किस किस की, ए की भी, बी की भी, सी की और डी की हमें क्या निकालनी है बेटा, कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता ज्ञात करनी है। कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है बेटा, आइएगा करते हैं। देखो ध्यान से, पहले किसकी निकालेंगे ए की, फिर किसकी फाइंड करेंगे बी की, फिर किसकी सी की, और फिर किसकी करेंगे डी की फाइंड करेंगे बेटा। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला लगा दो पी अपॉन आर टी, पी अपॉन क्या आ जाएगा बेटा आर टी, ऐसे यहाँ लिख दो पी अपॉन आर टी, पी अपॉन क्या आ जाएगा बेटा आर टी, और पी अपॉन क्या आ जाएगा बेटा आर टी आ गया। ओके, समझने की कोशिश करें, बहुत ही आसान है यार, दिमाग लगाओ थोड़ा सा बस। क्लियर है, पढ़ाई से आसान कोई काम नहीं है ना, पूरी जिंदगी बेटा मौज मस्ती में रहेगी, ऐसी है पूरी जिंदगी। फिर तबाही कूटना है थी, आप लोगों ने मस्ती कर ली।
ए है हमारे पास, तो बेटा हमारे पास पी अपॉन आर टी आ गया। तो कंसंट्रेशन हमें ए की निकालनी है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ए आ जाएगा, पी ए अपॉन आर टी, यहाँ पे बी आ जाएगा, पी बी अपॉन आर टी, सी आ जाएगा, पी सी अपॉन आर टी, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, समझने की कोशिश करें, पी डी आ जाएगा, पी डी अपॉन आर टी हो जाएगा। एक ही कंसंट्रेशन है तो यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी आ जाएगा बेटा, फाइनल हो गया। अरे क्लियर है, ये क्या आ गई, इनकी कंसंट्रेशन आ गई है बेटा ए बी सी डी की। अब ए बी सी डी कहाँ लिखा हुआ है, इक्वेशन नंबर 1 में ए बी सी डी लिखा हुआ है। ए बी सी डी वैल्यू को कहाँ पुटअप कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में कर देंगे पुटअप, यानी कि ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ओके, जैसे पुट करेंगे तो क्या होगा, समझो बिल्कुल ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। वैल्यू पुट करने के बाद क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को समझना है। फॉर्मूला देखो कहाँ है, ये रहा हमारे पास, फॉर्मूला लिख देता हूँ बेटा एक बार यहाँ पे। हमारा फॉर्मूला के सी इजुगल टू क्या है बेटा, सी डी अपॉन ए बी, इनकी लिख दो पावर, सी आ गया, डी आ गया, ए आ गया, बी आ गया बेटा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। के सी इजुगल टू क्या होगा, सी डी है, ए और हमारे पास क्या है बेटा, बी है। ओके, अब इन वैल्यूओं को, ये जो वैल्यू आपके सामने रखी हुई है, इन वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दीजिएगा बेटा। तो क्या होगा समझो ध्यान से, के सी इजुगल टू जो हो जाएगा बेटा, देखिएगा सी की जगह क्या यूज कर लेंगे आप, ये रखा पी सी अपॉन आर टी। देखो ध्यान से, सी की जगह क्या हो गया, पी सी अपॉन क्या आ गया बेटा, आर टी आ गया। ओके, इसकी पावर सी ऐसी कैसी रहेगा, इसको मत छेड़िएगा बेटा आप लोग। डी की जगह क्या आ जाएगा, डी कहाँ है हमारे पास, ये रहा बेटा, डी की जगह क्या आएगा, पी डी अपॉन आर टी, पी डी अपॉन क्या आ जाएगा, आर टी आ जाएगा। इसकी पावर में डी आ गया बेटा यहाँ पे। फाइनली प्यारे बच्चों, अब इस इक्वल को यहाँ पे हम लोग लगाने जा रहे हैं। देखो ध्यान से कैसे, इसको कैसे को यहाँ से हटा रहा हूँ बेटा मैं, क्योंकि हमारा के सी यहाँ पे लग, के सी इजुगल टू यहाँ पे लगे, क्योंकि यहाँ अपॉन आ रहा है ना बेटा। ओके, इसके बाद ए की जगह क्या यूज हो जाएगा, ए की जगह ये वैल्यू यूज हो जाएगी पूरी पूरी, पी ए अपॉन आर टी की पावर क्या आ जाएगा बेटा, ए आ जाएगा, इंटू बी की जगह क्या आ जाएगा, पी बी अपॉन आर टी, पी बी अपॉन क्या आ गया बेटा, आर टी की पावर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, बी आ गया है। अरे वैल्यू को पुटअप कर दिया, कैसी अजीब अजीब से इक्वेशन बन गई, अजीब नहीं, बहुत ही आसान है यार ये, तुम इतना हार्ड मान के बैठे हो, वैल्यू पुटअप ही तो करना है बस। अब देखो क्या होगा इसके आगे मेरे प्यारे बच्चों, के सी ऐसी कैसी इजुगल टू ऐसी कैसी लगाने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते रहिए। पहले इसको बेटा एक बार थोड़ा नोट कर लीजिए साइड से, क्योंकि मैं एक साइड इसकी यानी कि रफ करने जा रहा हूँ। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि इन दोनों पार्टों को मैं बेटा रफ करने जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आ जाइएगा। अब देखो क्या होगा, थोड़ा लेंथी है ना एक्चुअली, प्रॉब्लम ये है, तो कोई नहीं, इस एक पार्ट को पहले मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। चले भाई तू रफ हो जा, ये पार्ट रफ हो गया बेटा। अभी थोड़े से पार्ट को रफ करो, प्लॉटिंग कट रही है, प्लॉटिंग में ये लो बेटा, स्पेस बन गया है हमारे पास, बहुत स्पेस है। अब देखिएगा ध्यान से, इसको भी रफ कर दूँ मैं, लो अब अपने मार्कर पाओ, चल भाई मार्कर बाबा। के सी ऐसी कैसी इजुगल टू, देखो बेटा बिल्कुल ध्यान से, जो हमारे पास पी दे रखा है, हमारे पास पी प्रेशर दे रखा है। ओके, प्रेशर को ऑब्वियसली यहाँ से क्या कर लेंगे बेटा, अलग कर लेंगे। जैसे भी अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, पी सी की पावर सी आ गया, इंटू पी डी आ गया की पावर डी आ गया, अपॉन पी ए आ गया की पावर ए आ गया, और पी बी आ गया बेटा की पावर बी आ गया है बच्चों। अरे क्लियर है। इसके बाद देखो, जब यहां से अपने वैल्यू को निकाल लिया है पीसी की, तो 1 अपॉन आर टी बचा बेटा। जब आपने पीसी की वैल्यू को यहां से समझो बेटा ध्यान से, अच्छा रफ हो गया यहाँ से, चलो कोई बात नहीं, ले भाई रफ होगा तो थोड़ा सा हम दोबारा लिख देंगे। आ जाओ कर दो स्टार्ट, ये लो के सी तो था। ओके, अब देखो क्या हुआ, जब आपने पी सी पी डी पी ए पी बी की वैल्यू को निकाल दे, क्या बता, देखो बेटा 1 अपॉन आर टी, 1 अपॉन आर टी हो गया। तो देखो ध्यान से क्या होगा, 1 अपॉन आर टी, अपॉन में दे रखा है तो ऐसी कैसी कर दो अपॉन, आर टी है ना, आर टी की पावर ऐसी कैसी कर दो, आर टी की पावर क्या आ गया बेटा हमारे ऊपर, सी आ गया,
इंटू आर टी की पावर क्या आ गया बेटा हमारे पास, डी आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अरे फाइनल है। अब देखो इसके अपोन में भी आर टी, इसके अपोन में भी आर टी। अपोन के नीचे अपोन आ रहा था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, नीचे डिवाइड में तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा ना ये। तो कैसे हो जाएगा देखो ध्यान से, जब ये ऊपर पहुंच जाए तो क्या बन जाएगा, आर टी की पावर ए आ गया बेटा, और आर टी की पावर यानी कि आर टी की पावर ए और आर टी की पावर क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये बी हो जाएगा। अरे क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है। अब देखो थोड़ा कुछ चमत्कार सा होने जा रहा है, क्वेश्चन बहुत छोटी होने जा रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो इतना वैल्यू जो आपको दिख रही है इसके अंदर मैंने सर्कल करा है, ये वैल्यू जो होती है बेटा ये के पी के इक्वल होती है। तो कैसे लिखेंगे, ये जो वैल्यू आपने मैं सर्कल करा है किसके इक्वल होती है बेटा, के पी के इक्वल होती है। तो क्या हो जाएगा जब के पी के इक्वल होती है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखें, मैं इधर आ रहा हूँ लेके बेटा, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल होती है, के पी के इक्वल होती है। जब के पी के इक्वल होगी तो क्या आएगा देखो ध्यान से, के सी एस सी का ऐसी इजुगल टू, मार्कर चेंज कर दिया बेटा मैंने, ये पूरी वैल्यू केपी के इक्वल, तो केपी लगा दीजिएगा बेटा आप, ऐसी कैसी केपी। ओके, आगे की वैल्यू जो आपको दिख रही है वो ऐसी कैसे लिख देंगे, कैसे लिखेंगे बेटा, आर टी की पावर क्या आएगा बेटा ए, और क्या आ गया बेटा हमारे पास, आर टी की पावर क्या आ गया बेटा बी आ गया, अपॉन क्या हो गया, आर टी की पावर क्या आ गया बेटा हमारे पास समझो सी, और आर टी की पावर क्या आ गया बेटा हमारे पास यहाँ पे डी आ गया है। अरे क्लियर है, यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये ऐसी कैसे लिख दिया बेटा हमने यहाँ पे जाकर, इस पर कुछ चेंज नहीं करना हमें। तो क्या होगा देखो ध्यान से, के सी इजुगल टू के पी, समझने की कोशिश करें, आर टी यहाँ पर भी आर टी यहाँ पर भी, तो देखो ध्यान से डिवाइड ऐसी कैसी होगा, आर टी है यहाँ पे तो आर टी कॉमन आ गया। मल्टीप्लाई में जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, यानी गुणा में घाते जुड़ जाती हैं बेटा, तो यानी कि ए प्लस बी आ जाएगा यहाँ पे, समझने की कोशिश करें आप लोग, ए प्लस बी आ गया। ओके, अब यानी कि आर टी यहाँ पर भी, तो यहाँ भी आर टी लिख दो आप लोग ऐसी कैसी, यहाँ पे सी प्लस डी आ जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो पावर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं बेटा, सी प्लस डी आ जाएगा बेटा यहाँ पे। ओके क्लियर है, कुछ जादू लिखने जा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना बेटा आप लोग। तो कैसे, जो ए प्लस बी था वो रिएक्टेंट होता है बेटा, और सी प्लस डी जो होता है वो इसका प्रोडक्ट होता है, जैसे कि हमने पहले बताया था जब रिएक्शन को स्टार्ट किया था, ए प्लस बी में क्या था वो रिएक्टेंट था, सी प्लस डी में क्या वो प्रोडक्ट था। तो रिएक्टेंट के जो ए प्लस बी को हम एन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोल होते हैं, और ये जो सी और डी तो होता है एन पी होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट मोल्स होते हैं। तो सर ये ए प्लस बी की जगह एन आर क्यों कर रहे हो बेटा, क्योंकि ये जो होता है रिएक्टेंट का अमाउंट होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में रिएक्शन लिखी थी ए प्लस बी एरो लगा के सी प्लस डी वाली। ओके, तो यानी कि ये क्या हमारे पास रिएक्टेंट के मोल है, हमारे पास प्रोडक्ट के मोल है, इनकी जगह हम एन आर और एन पी यूज कर सकते हैं। देखो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, चलो वे करते हैं स्टार्ट। तो के सी इजुगल टू के पी, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, कर दो स्टार्ट। आर टी अपॉन आर टी आ गया है, इसकी पावर में क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे एन आर आ जाएगा, इसकी पावर में क्या आ जाएगा एन पी आ जाएगा बेटा। ओके, अब देखिएगा ये पूरा जो भी है हमारे पास, ये देखो ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारे पास इधर काय में है डिवाइड में, दूसरी साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जब दूसरी साइड में मल्टीप्लाई में हो जाता है तो क्या होगा बेटा इसमें, कि बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे आइएगा, के सी ऐसी कैसी रहेगा इजुगल टू, ये इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में करते हैं इसको, चलो तो भाई थोड़ा आसान कर देते हैं छोटा सा इसको, चलो भाई पहले तो साइड में को, इधर काय में डिवाइड में मल्टीप्लाई में कैसा होगा मल्टीप्लाई, चलो भाई मल्टीप्लाई हो जा या मल्टीप्लाई होगी। ओके, आर टी की पावर क्या आ जाएगा बेटा एन पी आ जाएगा, ये इजुगल टू क्या हो जाएगा के पी आर टी इंटू है बेटा यहाँ बीच में, आर टी की पावर क्या आ जाएगा बेटा एन आर आ जाएगा। ओके बच्चों, अरे क्लियर है भाई मेरे प्यारे बेटा, इधर ये आर टी की पावर एन आर जो है बेटा ये क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा तो क्या होगा, अब मैं दूसरी साइड से रफ कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया थोड़ा लेंथी है ये, बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा बस। अरे चलो हो गया, आ जाओ तो अब इधर को, अब देखो क्या होगा, इधर ये क्या है में बेटा पूरा पूरा ये मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जगह डिवाइड में कैसे हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप लोग कैसे करेंगे हम लोग, के सी ऐसी कैसी हो जाएगा इंटू ऐसी कैसी, आर टी की पावर क्या है बेटा हमारे पास, आर टी की जो पावर है वो क्या है हमारे पास
एन पी है अपॉन में बेटा, ये अपॉन में आ जाएगा, आर टी की पावर क्या है हमारे पास, आर टी की पावर क्या है हमारे पास, एन आर है, क्या है बेटा हमारे पास, आर टी की पावर क्या हमारे पास, एन आर है। ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में, सॉरी इधर डिवाइड में आ जाएगा बेटा ये, क्योंकि आप देख रहे हैं ये मल्टीप्लाई में है, इधर ये ना मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, ये आ गया बेटा आपके पास। इजुगल टू में क्या रह जाएगा, ओनली के पी रह जाएगा, के पी ऐसी कैसे लिख देंगे आप लोग। अरे क्लियर है, नीचे जो पावर दिख रही है ना आपको ऊपर जाकर माइनस में हो जाए तो कैसे, के सी इजुगल टू आर टी दोनों साइड में, ये इंटू है बेटा यहाँ पे, क्या है बच्चों हमारे पास ये यहाँ पे हमारे पास इंटू दे रखा है बेटा, इंटू ऐसे कैसे लगा दिया हमने, आर टी दे रखा तो आर टी कॉमन ले लिया बेटा, तो क्या हो जाएगा, एन पी माइनस एन आर इजुगल टू क्या हो जाएगा बेटा, समझने की कोशिश करें आप लोग, के पी हो जाएगा। ओके बच्चों, अरे क्लियर है भाई। अब देखो ध्यान से इसमें क्या होने जा रहा है, इससे थोड़ा सा चेंज जो है इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, उसके बाद इक्वेशन हमारी रिलेशन दे देगी बेटा। देखो कैसे देगी रिलेशन, आइएगा। अब जो हमारा एन पी माइनस एन आर जो होता है बेटा, वो किसके इक्वल होता है समझिएगा। चलिएगा इसको भी रफ कर देते हैं क्योंकि ये भी इधर घूमता फिर रहा है अभी। इक्वल टू डेल्टा एन जी के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है बेटा, डेल्टा एन जी के इक्वल होता है। थोड़ा पीछे कर लो इसको, चलो भाई थोड़ा पीछे हो जा भाई। यानी कि जो हमारा एन पी माइनस एन आर होता है वो डेल्टा एन जी के इक्वल होता है बेटा, ये वाला पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। तो डेल्टा एन पी माइनस डेल्टा एन आर जो क्या आएगा, डेल्टा एन जी हो जाएगा। यहाँ पे एन पी माइनस एन आर किसके इक्वल होगा बेटा, डेल्टा एन जी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा देखो ध्यान से, के सी इंटू आर टी की पावर क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा एन जी अपॉन क्या हो जाएगा, के पी हो जाएगा। यही क्या है बेटा, इसका रिलेशन है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंथी तो है बेटा, प्रैक्टिस में लीजिएगा आप लोग, वैल्यू को पुटअप करते रहिएगा, आपका ये जो प्रूफ हो जाएगा इसमें, यानी कि रिलेशन पता पड़ जाएगा। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि समझ में